हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 24 से लेकर के 30 जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉच और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप नीचे दिए लिंक से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ दिनों में मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा अमेज़न का लिंक, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 2 एसेस एंड 4 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, bottom of the deck is 2 of cups. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस एंड जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। सो किसी को रियलाइज़ हो चुका है आपके लिए ट्रू लव। दे वॉन्ट टू मीट यू, दे वॉन्ट टू मीट यू इन अलोन, आई मीन किसी और के साथ नहीं, और कोई नहीं होना चाहिए। वो आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं। फेस टू फेस बैठ करके, आंखों में आंखें डाल करके वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं देयर लव, जो आज तक इन्होंने कभी नहीं किया, जिससे ये हमेशा भागते आए हैं। वो लव ये पर्सन आपसे शेयर करने वाले हैं जो फील करते हैं आपके बारे में। ओके, 2 ऑफ कप से ट्रू लव सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन को ट्रू लव फील होता है आपके टुवर्ड्स नाउ एंड जस्ट दे वांट टू टेल यू अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर जो आगे कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, या यूँ कह लीजिए कि फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं इसी रिलेशनशिप में। ये आपको लेकर के 100% श्योर हैं अब, एंड दे जस्ट वांट टू ग्रो दिस रिलेशनशिप विद यू, यानी कि आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको एक ऑफ़र दे सकते हैं, एक ऑफ़र टू बी विद देम, ओके, टू ग्रो विद देम। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के सॉलिड थिंकिंग रखते हैं, आगे कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, बट राइट नाउ जस्ट दे वांट टू सी कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। पास्ट में आप दोनों की बातें बंद थी, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी भी बंद ही हों। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन इस नॉन कम्युनिकेशन को हटाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। इस नॉन कम्युनिकेशन को इस रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो जानते हैं कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को हर्ट किया है, एंड आप दोनों ने हालांकि एक दूसरे को ब्लॉक किया है कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, काफ़ी कम लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया होगा,
लेकिन जिन्होंने भी किया है वो भी अब अनब्लॉक करने की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि कम्युनिकेशन बढ़ाने की सोच रहे हैं, ना कि हमेशा के लिए हटाने की। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप काफ़ी नाराज़ हैं इस पर्सन से, क्योंकि लास्ट टाइम इस पर्सन ने कुछ ऐसे वर्ड्स कहे थे जो आपके हार्ट में आज तक चुभन देते हैं। आई सी दैट कि आपने इस पर्सन के साथ आगे कस्में खाई थी कि आगे जीवन जीना है, इनके साथ ही जीना है। एंड इस पर्सन ने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया है हमेशा, एंड आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। आपको बहुत ज़्यादा उनके स्टैंडर्ड का ना कह के इस तरह की चीज़ें कही हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें कही गई हैं कि जैसे कि आप उनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। एंड नाउ आप इस पर्सन को सीधे सीधे अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। यू आर वेरी चूज़ी, कि आप देखना चाहते हैं कि उनमें वो बदलाव आया है कि नहीं, तभी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी है, तो ये आपका ऑलरेडी ये रिलेशनशिप एक एंडिंग से गुजर चुका है ऑलरेडी। ओके, एंड दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। एक एंडिंग के बाद जो चेंजेस आते हैं, जो लेवल ऑफ थिंकिंग में चेंजेस आते हैं, जो खुद से अपने आप को संभालने के लिए अंदर से जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस से आप गुजर चुके हैं। एंड अब आप सभी चीज़ों के लिए तैयार हैं, एक नई शुरुआत के लिए भी तैयार हैं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन ये जो हैं, ये काफ़ी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहे हैं आपके साथ। आपने जब भी इनसे टाइम मांगा है, तभी ये अपने आप ही बचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जब भी इनसे कमिटमेंट मांगा है, ये मुंह छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपको इनके अंदर से, आपको क्या एक्चुअली मुझे भी आ रही है, यहाँ से आपको प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही होगी। सो इस पर्सन ने कुछ हद तक सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए रहे थे पास्ट में, क्योंकि वो जस्ट एंजॉय करना चाहते थे अपनी लाइफ को, राइट। एंड नाउ दे वांट टू बी सीरियस, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं। सो इस वजह से ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हों, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। सो ये पर्सन लेकर के आ रहे हैं आपके लिए सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र, एक ऐसा ऑफ़र जो फाइनल कमिटमेंट तक जाता हो, एक ऐसा सीड प्लांट करना चाहते हैं इस लव रिलेशनशिप का, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हों। यस, ये पर्सन फाइनल कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं, वही ऑफ़र आपको करने जा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है कि ये पर्सन आपके लिए पैशनेट भी है। जो पहले आप अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाए जाते थे, लेकिन आपको उसका कोई परिणाम नहीं मिलता था, उसका फाइनल कोई जवाब नहीं मिलता था, आपको इग्नोरेंस मिलती थी। अब वो इग्नोरेंस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है अब नाउ, एंड पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। आप अभी भी हील कर रहे हैं अपने आप को, और जो कि अच्छी बात है, आप हील कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप साइलेंट हैं, आप इस पर्सन को कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन आपके डोर बेल बजा बजा के थक गया है, बट आप इनकी किसी भी कॉल का आंसर नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 3 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे पास्ट में, राइट। एंड
हो सकता है देयर वाज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो, मे बी नॉन सीरियस काइंड ऑफ थर्ड पार्टी, जो कि मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो प्लेयर रह चुके हैं। सो यस, यहाँ पर आपके अंदर अभी भी हार्ट एक है उस पर्टिकुलर इवेंट का। एंड 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है अभी आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 4 ऑफ कप्स है यहाँ। आप इनके किसी भी ऑफ़र को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इग्नोरेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। आप इनके किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जैसे कि 4 ऑफ सोर्ड से भी कंफर्म्ड है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सेम काइंड ऑफ पैटर्न आप इस पूरे हफ्ते शो करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि आप इनकी कॉल्स से परेशान होकर के हो सकता है टेम्परेरीली ही सही आप इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर से एक ब्लॉकिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप अभी इस पर्सन को वेलकम नहीं कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। ओके, चैरियट, वाओ, एंड 10 ऑफ सोर्ड। देखिए, नो डाउट आपका ये जो रिलेशनशिप है बहुत पेन से गुजरा है और इस पर्सन ने आपको बैक स्टैब किया था, बट ये पेनफुल सिचुएशन अब एंड होने को है। एंड इट्स अप टू यू कि आप इसे वेलकम करते हैं या नहीं, क्योंकि नया सवेरा तो होना ही है। ओके, नई शुरुआत आपके लिए होने को ही है, बिकॉज अब ये पेनफुल सिचुएशन ख़त्म होने को है, बिकॉज ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं द चैरियट कार्ड से। द चैरियट कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि वो फुल एंड फाइनल डिसीज़न लेकर के आ रहे हैं, जीतने के लिए आ रहे हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। सो यस, द चैरियट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये पर्सन आपको गंवाना नहीं चाहते। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। विजडम, यानी कि दिमाग से काम लें, विजडम से काम लें अपनी, एंड सरेंडर कर दें अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, डिसीज़न लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यस, यूनिवर्स से पूछें, यूनिवर्स को सरेंडर कर दें, एंड देन यू विल गेट द सोल्यूशन। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आप बुक कर पाएंगे। एंड अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं टैरो डेक को तो आप मेरी वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, और अमेज़न लिंक आपको जल्दी ही यूट्यूब पर मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।